बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं निशा जैन। वेलकम टू माय चैनल कॉलेज मास्टर क्लासेस। आज हम बात करेंगे कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी, उसके टाइप्स और स्ट्रेटजी के अलाइंसेस के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी। कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपनीज एक साथ मिलकर काम करती है ताकि कॉमन ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके। अ कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी इज़ अ स्ट्रेटजी इन विच टू और मोर फर्म्स work together to achieve common objectives. Unlike competitive strategies where firms compete against each other, cooperative strategy focus on mutual profit benefits, resource sharing एंड जॉइंट ग्रोथ। क्या कहा है, ये कंपटीशन को अवॉइड करके म्यूचुअल बेनिफिट्स अचीव करने में फोकस करती है, जिसमें कंपनीज रिसोर्स शेयर करती है, रिस्क कम करती है और एक दूसरे की स्ट्रेंथ का फ़ायदा उठाती है। दिस स्ट्रेटजी हेल्प्स इन फर्म्स इन्हेंस देयर मार्केट पोजिशन, reduce रिस्क एंड लेवरेज each अदर्स स्ट्रेंथ। यही कहा है कि इसमें रिस्क कम करती है एक दूसरे की, और एक दूसरे की जो लेवरेज स्ट्रेंथ है उसका फ़ायदा उठाती है। तो ये होती है कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी। अगर हम इसका एग्जांपल लें कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी का, तो टाटा मोटर्स और टेस्ला अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कोलैबोरेट करें तो ये एक कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी होगी। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया इसका। फिर ये टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी। अब कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी के दो मेजर टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है कोल्यूजन। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव स्ट्रेटजीज। फर्स्ट है कोल्यूजन। कोल्यूजन occurs when two or more firms agree either formally or informally to limit competition by coordinating their actions. This can include setting prices, controlling supply और dividing markets. क्या कहा है, कोल्यूजन तब होता है जब दो या ज़्यादा कंपनीज कंपटीशन को कम करने के लिए सीक्रेट एग्रीमेंट करती है। ये दो तरीके से हो सकता है, जिसमें फर्स्ट है एक्सप्लिसिट कोल्यूजन, सेकंड है टैसिट कोल्यूशन। व्हेन एक्सप्लिसिट कोल्यूजन क्या होता है, व्हेन फर्म्स डायरेक्टली कम्युनिकेट एंड मेक एग्रीमेंट्स। क्या कहा है, जब कंपनीज ओपनली प्राइस सेटिंग, मार्केट शेयरिंग या सप्लाई कंट्रोल का एग्रीमेंट करती है, ओपनली करती है। जैसे एग्जांपल हो गया OPEC जो ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करता है। फिर सेकंड है टैसिट कोल्यूजन। टैसिट कोल्यूजन क्या होता है, जब बिना डायरेक्ट कम्युनिकेशन के फर्म्स अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी कोऑर्डिनेट करती है। एग्जांपल अगर इसका ले तो एयरलाइंस जो फेयर्स सिमिलर रखती है, तो व्हेन फर्म्स इनडायरेक्टली कोऑर्डिनेट देयर बिहेवियर। अगर वो इनडायरेक्टली कर रही है तो वो टैसिट कोल्यूजन, और अगर वो ओपनली कर रही है, डायरेक्टली कर रही है, तो फिर वो एक्सप्लिसिट कोल्यूजन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हमने अभी देखा। फिर है स्ट्रेटजिक अलायंस। तो एक बार कोल्यूजन का मेन मोटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना और कंपटीशन को कंट्रोल करना। मतलब दो फर्म्स एक साथ मिलकर एक दूसरे की स्ट्रेंथ का फ़ायदा उठा रही है, तो वो कंपटीशन को भी कंट्रोल कर पा रही है, और कोल्यूजन का मेन मोटिव यही प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे हमें अपना। तो अब है स्ट्रेटजिक अलायंस। स्ट्रेटजिक अलायंस एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है जिसमें दो या ज़्यादा कंपनीज एक साथ काम करती है लेकिन इंडिपेंडेंट रहती है। इसका मेन मोटिव है रिसोर्स शेयरिंग, मार्केट एक्सपांशन और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसमें क्या है, ये इंडिपेंडेंट रहती है स्ट्रेटजिक अलायंस में। स्ट्रेटजिक अलायंस इज़ अ फॉर्मल एग्रीमेंट। ये एक फॉर्मल एग्रीमेंट है दो कंपनीज, दो फर्म्स के बीच में इन स्पेसिफिक एरियाज वाइल रिमेनिंग इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट रहती है। दिस अलाउज कंपनीज टू शेयर रिसोर्स। इसमें एक दूसरे के रिसोर्स शेयर होते हैं, नॉलेज शेयर होता है, रिस्क शेयर हो जाता है, विदाउट मर्जिंग और एक्वायरिंग ईच अदर। बिना किसी मर्जिंग और एक्वायरिंग एग्रीमेंट करे बिना ही ये सब हम स्ट्रेटजिक अलायंस में कर सकते हैं। अब टाइप्स देखेंगे स्ट्रेटजिक अलायंस। स्ट्रेटजिक अलायंस के तीन मेन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है उसमें से जॉइंट वेंचर। अ जॉइंट वेंचर इज़ अ न्यू बिजनेस एंटिटी क्रिएटेड बाय टू और मोर कंपनीज वेयर दे शेयर ओनरशिप, रिस्क एंड प्रॉफिट। क्या कहा है, जब दो या ज़्यादा कंपनीज मिलकर एक नए बिजनेस सेटअप करती है और उसकी ओनरशिप, रिस्क और प्रॉफिट शेयर करती है तो उसे जॉइंट वेंचर कहते हैं। इसमें एक सेपरेट जो है वो इसमें एक सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएट होती है। दोनों कंपनी अपनी एक्सपर्टाइज और इन्वेस्टमेंट शेयर करती है। तो यही इसके एग्जांपल्स हो गए। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार देख लेते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ये
दोनों कंपनी मतलब अलग अलग है। शेयर्ड इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपर्टाइज, दोनों कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट और एक्सपर्टाइज शेयर करती है। यूज्ड फॉर एंटरिंग इनटू न्यू मार्केट्स और लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स, न्यू मार्केट में एंटर करती है, मार्केट एक्सपेंशन करती है। और इसका अगर अपन एग्जांपल ले तो सोनी और एरिक्सन ने मिलकर सोनी एरिक्सन बनाया था ताकि मोबाइल फ़ोन मार्केट में ग्रो कर सके। तो ये सोनी और एरिक्सन दोनों इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही थी, पर दोनों ने साथ जॉइंट वेंचर किया। तो ये भी एक स्ट्रेटजिक अलायंस का ही टाइप था। फिर अगर हम बात करें तो लाइसेंसिंग एग्रीमेंट, लाइसेंसिंग अरेंजमेंट में एक कंपनी लाइसेंसर दूसरी कंपनी लाइसेंसी को अपनी टेक्नोलॉजी, ब्रांड या प्रोडक्ट राइट यूज़ करने की परमिशन देती है एक फिक्स्ड फ़ी या रॉयल्टी के बेसिस पे। तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं। अ लाइसेंसिंग अरेंजमेंट अलाउज वन कंपनी लाइसेंसर, इसमें एक कंपनी लाइसेंसर होती है और अनदर कंपनी लाइसेंसी होती है, द राइट्स टू प्रोड्यूस एंड सेल इट्स प्रोडक्ट, यूज़ इट्स ब्रांड और यूटिलाइज इट्स टेक्नोलॉजी इन एक्सचेंज फॉर अ फ़ी और रॉयल्टी। और फ़ी और रॉयल्टी के बदले वो उसकी ब्रांड, टेक्नोलॉजी ये सब यूज़ कर सकती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार देख लेते हैं। इसमें ऑनरशिप लाइसेंसर के पास रहती है, बट लाइसेंसी उसका यूज़ कर सकता है। द लाइसेंसर रिटेन्स ओनरशिप बट ग्रांट्स यूसेज राइट्स, यही कहा है कि लाइसेंसर के पास ओनरशिप रहती है। द लाइसेंसी बेनिफिट्स फ्रॉम एस्टेब्लिश्ड टेक्नोलॉजी और ब्रांडिंग, लाइसेंसी जो है वो एस्टेब्लिश जो टेक्नोलॉजी और ब्रांड को एस्टेब्लिश कर रखा है उससे बेनिफिट उठा सकते हैं। कॉमन इन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एंड फ्रेंचाइजिंग, एग्जाम्पल मैकडोनल्ड लाइसेंसेज इट्स ब्रांड एंड बिजनेस मॉडल टू फ्रेंचाइजी वर्ल्ड वाइड, यही कहा है कि मैकडोनल्ड अपना ब्रांड और बिजनेस मॉडल फ्रेंचाइजी को लाइसेंस करके ऑपरेट करते हैं। तो ये किसका लाइसेंस अरेंजमेंट का एग्जांपल हो गया है। अब हमारा स्ट्रेटजिक अलायंस में थर्ड पार्ट है वैल्यू चेन पार्टनरशिप। वैल्यू चेन पार्टनरशिप एक लॉन्ग टर्म कोलेब्रेशन होता है जिसमें कंपनी सप्लाई चेन या ऑपरेशंस में एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए मिलकर काम करती है। तो एक बार रीड करते हैं। वैल्यू चेन पार्टनरशिप इज ए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है बिटवीन कंपनीज दैट कोलेबरेट टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। और क्यों करती है कंपनीज अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए इन देयर सप्लाई चेन एंड ऑपरेशंस। इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इसमें म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं जैसे कॉस्ट एफिशिएंसी, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन और इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन। मोस्टली सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं इन तीनों के बीच होता है ये। तो फोकस ऑन म्यूचुअल बेनिफिट्स इन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक, इम्प्रूव्स कॉस्ट एफिशिएंसी, इससे कॉस्ट कम आती है। ऑफन इन्वॉल्व्स सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये इन तीनों के बीच होता है। इसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो टोयोटा एंड इट्स सप्लायर्स वर्क क्लोजली टू इंश्योर जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट, reducing waste and improving production efficiency। टोयोटा और उसकी सप्लायर्स के बीच जस्ट इन टाइम JIT इन्वेंट्री सिस्टम का पार्टनरशिप जो कॉस्ट कम करता है और प्रोडक्शन स्मूथ रखता है। तो ये हुआ था। तो ये एक वैल्यू चेन पार्टनरशिप का एग्जाम्पल है। तो बच्चों आज हमने कोऑपरेटिव, स्ट्रेटजिक कोल्यूजन और स्ट्रेटजिक अलायंसेस के डिफरेंट टाइप्स को समझा है। ये स्ट्रेटजीज कंपनीज को कंपटीशन में सर्वाइव करने, ग्रोथ एक्सेलरेट करने और रिसोर्स का बेस्ट यूज़ करने में मदद करती है। अगर आपको ये कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।